नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था बच्चे में संकल्पनाओं का विकास। अब आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सामान्यतः शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करना है, जानकारी देना है, कुशलता विकसित करना है। भाषा शिक्षण से हमारा अभिप्राय शिक्षण की उस विशिष्ट व्यवस्था से है जिसके द्वारा भाषाई कुशलता का विकास संभव हो। भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के 4 कौशलों से है। पहला है श्रवण सुनना, दूसरा भाषण बोलना, तीसरा पठन पढ़ना तथा चौथा लेखन लिखना। भाषा शिक्षण का दायित्व मुख्यतः शिक्षक का है। वह शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि तथा आवश्यकता अनुसार पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करता है तथा उसके शिक्षण की योजना तैयार करता है। विविध प्रकार की तकनीकों तथा साधनों एवं युक्तियों की सहायता से वह शिक्षण सामग्री को बड़ी कुशलता से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण। भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण परस्पर संबंध प्रक्रियाएं हैं। प्रभावी अधिगम के लिए प्रभावी शिक्षण आवश्यक है। भाषा शिक्षण और अधिगम दोनों का संबंध शिक्षार्थी से है। शिक्षार्थी की आयु, योग्यता स्तर तथा अन्य विशेषताएं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के 4 प्रमुख घटक हैं। शिक्षार्थी, दूसरा है शिक्षक, तीसरा पाठ सामग्री, चौथा है पाठ्य विधि। भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। पहला, रुचि जागृत करने का सिद्धांत। बालक के लिए शिक्षण उस समय तक उपयुक्त नहीं होगा जब तक उसमें सीखने के लिए रुचि जागृत न हो जाए। पहले बालक को दंड या अनुशासन द्वारा नियंत्रित करके ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित किया जाता था, किंतु अब इस बात पर बल दिया जाने लगा कि बालक के शिक्षण में उसकी रुचि को जागृत करना आवश्यक है। दूसरा, प्रेरणा का सिद्धांत। रुचि और प्रेरणा के सिद्धांत को अलग सिद्धांतों के रूप न देकर एक ही सिद्धांत मानना ठीक होगा, क्योंकि रुचि जागृत होने पर अधिगम की प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से ही बालक में रुचि का विकास होता है। रुचि, आवश्यकता और प्रयोजन शिक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रेरक है। उद्देश्यहीन, प्रयोजन रहित कार्य मानसिक शिथिलता उत्पन्न कर देता है। अतएव भाषा शिक्षण की प्रयोजनपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। क्रिया सीखने का सिद्धांत। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। तीसरा है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। बालक को भी सीखने में उसी समय आनंद आता है जब वह क्रिया द्वारा अपने आप सीखता है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि जो कुछ बालक को सिखाया जाए वह उसको निष्क्रिय श्रोता बनाकर नहीं, अपितु उसमें उसकी सक्रिय सहभागिता के साथ हो। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आशय यह है कि किसी भी विषय को पढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जीवन में आने वाली परिस्थितियों से संबंधित है या नहीं। बालक उन विषयों को सरलता से सीख लेता है जो उसके जीवन से संबंधित होती है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पठित सामग्री की उपयुक्त पुनरावृत्ति से बालक का अधिगम दृढ़ होता है और साथ ही उसमें स्पष्टता भी आती है। शिक्षण सूत्र। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के अतिरिक्त शिक्षाविदों ने अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ सूत्र का प्रतिपादन किया है। शिक्षण के दौरान इन सूत्रों के उपयोग से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य
को अधिक सरल, सुगम, स्पष्ट एवं रोचक बना सकता है। शिक्षक के महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है सरल से जटिल की ओर, तीसरा मूर्त से अमूर्त की ओर, चौथा विशेष से सामान्य की ओर, पांचवा आगमन से निगमन की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का आशय यह है कि बालक को पहले सरल का ज्ञान देना चाहिए, फिर ऐसे जटिल का जिसे समझना सामान्यतः बालक के लिए कठिन होगा। इसका आशय यह हुआ कि बालक को पहले यह लिखना चाहिए जो वह सरलता से सीख सके। यहाँ सरल का आशय है बालक की दृष्टि से सरल। मूर्त से अमूर्त की ओर का अर्थ है कि शिशु का मानसिक विकास इतना नहीं होता कि वह कम उम्र में ही सूक्ष्म या अमूर्त को समझ सके। केवल दृश्यमान वस्तुओं के द्वारा ही उसमें सूक्ष्म को समझने की क्षमता का विकास किया जा सकता है, परंतु इस शक्ति के विकास के लिए हमें मूर्त से अमूर्त के सूत्र को ध्यान में रखना होगा। पूर्ण से अंश की ओर, सूत्र के अनुसार बालक को जो कुछ भी सिखाया जाए उसे पहले पूर्ण रूप में सामने रखा जाए और बाद में उसके अंश को स्पष्ट किया जाए। यह सूत्र गेस्टाल्ट के मनोविज्ञान पर आधारित है। विशेष से सामान्य की ओर, सूत्र के तहत बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। इसका आशय यह है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और फिर उन उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियम बनाए जाएं। आगमन से निगमन की ओर, सूत्र के अंतर्गत अनेक उदाहरण देकर नियम का निर्धारण किया जाता है। शिक्षक इस सूत्र का उपयोग विभिन्न विषयों के शिक्षण में कर सकता है, जैसे व्याकरण के पाठ में विभिन्न वाक्य लेकर उसमें नाम बताने वाले शब्दों को छांटने के लिए कहा जाए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल फिर हम नई तैयारी करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।